हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश कुमार लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ा था, संख्या पद्धति। उस पर अपने प्राकृत संख्या पढ़ ली थी, नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर पढ़ लिया था। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स पढ़ लिया था। अब अपने आगे बढ़ेंगे आज रेशनल नंबर, प्रीमियर संख्या। उससे पहले मैं पूर्णांक पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा -3, मैंने लिखा -3। एक लिखा मैंने 0, एक लिखा जी मैंने √25। मैंने लिखा -3, एक लिखा 0 और एक लिखा जी √25। अब -3 को किस में रखा जाएगा? प्राकृत संख्या में रखा जाएगा या पूर्ण संख्या में रखा जाएगा या पूर्णांक में रखा जाएगा? तो देखो, मैंने प्राकृत और पूर्ण में क्या माइनस में बताया क्या? नहीं। प्लस माइनस की जितनी भी पूर्ण संख्या है वो किस में आएगी जी? पूर्णांक में। तो -3 किस में आएगा जी? पूर्णांक में। किस में आएगा? पूर्णांक में। और पूर्णांक इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। अब जी आगे 0 किस में आएगा जी? क्या प्राकृत संख्या में 0 आएगा? नहीं आएगा जी, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो 0 किस में आएगा जी? एक तो आएगा जी पूर्णांक में। किस में आएगा? एक तो पूर्ण संख्या में, और एक किस में आएगा जी? पूर्णांक में। एक किस में आएगा? पूर्णांक में। पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। और पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जेड से। तो 0 किस में आएगा? पूर्ण संख्या में भी आएगा और किस में भी आएगा? पूर्णांक में। उसके बाद जी √25। √25 का मतलब क्या होगा जी? कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा √36, तो इसको क्या लिखेंगे जी? √36 का क्या होगा? 6। क्या होगा? 6 नहीं होगा जी। क्या होगा इसका? प्लस माइनस के 6। क्या होंगे? प्लस माइनस के 6। √36 का मतलब क्या होगा? रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस के 6। तो √25 का क्या आएगा जी? प्लस माइनस का 5। क्या आएगा? प्लस माइनस का 5। और प्लस माइनस की जितनी भी पूर्ण संख्या है वो किस में रखी जाएगी? पूर्णांक में। तो ये किस में आएगा जी? पूर्णांक में। किस में आएगा? पूर्णांक में। तो -3 किस में आएगा? पूर्णांक में। 0 किस में आएगा? पूर्ण में भी आएगा और किस में आएगा? पूर्णांक में। और √25 किस में आएगा जी? किस में आएगा? पूर्णांक में। अब देखो जी आगे, आज अपने पढ़ेंगे प्रीमियर संख्या, रेशनल नंबर। प्रीमियर संख्या, रेशनल नंबर। प्रीमियर संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके क्या कहलाएगी? प्रीमियर संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P/Q का मतलब क्या है? भाग के रूप में। वे संख्याएं जिन्हें भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो क्या कहलाएगी? प्रीमियर संख्या। यहाँ पे P क्या है भाई? इसका अंश, और Q क्या है? इसका हर। अंश और हर से मिलकर क्या बनती है? भिन्न। तो वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या कहलाएगी? प्रीमियर संख्या। क्या कहलाएगी? प्रीमियर संख्या। जहां पर P = 0 हो सकता है। जहां पर P = 0 हो सकता है।
P का मान 0 हो सकता है बट Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q का मान 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी भिन्न किस में आएगी? प्रेम्य संख्या में। किस में आएगी? प्रेम्य संख्या में, जहां पे P बराबर 0 हो सकता है बट Q का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी संख्या किस में आएगी? प्रेम्य संख्या में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 5/6, मैंने लिखा 5/6 P बटा Q भिन्न के रूप में, तो क्या होगी? प्रेम्य संख्या। मैंने लिखा 3/8, मैंने लिखा 3/8 भिन्न के रूप में, तो क्या होगी? प्रेम्य संख्या। मैंने लिखा 1/8 भिन्न के रूप में, तो क्या होगी? प्रेम्य संख्या। मैंने लिखा 7, ये भी प्रेम्य संख्या है। भिन्न के रूप में कैसे होगी? इसके बटे में 1 लगा सकते हैं हमने, ये भिन्न होगी। ने भी लगाओगे तो भी ये प्रेम्य संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा 8/11, ये भी प्रेम्य संख्या है। मैंने लिखा -11, ये भी प्रेम्य संख्या है। प्रेम्य संख्या माइनस में भी हो सकती है बेटा, माइनस प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम्य संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। अब मैंने लिखा √25, ये भी प्रेम्य संख्या है। √25 का क्या आएगा? ± का 5। मैंने लिखा 1/√36, ये भी प्रेम्य संख्या है। क्या आएगा? 1/6 ± के। तो वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं, जहां पे P बराबर 0 हो सकता है बट Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी सारी फ्रैक्शन या भिन्न किस में आएगी? प्रेम्य संख्या। जैसे मैंने लिखा कि 3/0, क्या ये प्रेम्य संख्या है? क्या भाई 3/0 क्या प्रेम्य संख्या है? क्योंकि P का मान तो 3 है, Q का मान क्या है? 0। और यहाँ पे क्या लिखा है? Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगी? प्रेम्य संख्या। तो यहाँ पे Q का मान 0 है, इसलिए ये प्रेम्य संख्या नहीं है, ये प्रेम्य संख्या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 0/5, क्या ये प्रेम्य संख्या है भी? क्योंकि P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है? प्रेम्य संख्या है। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है। वो सारी सारी फ्रैक्शन क्या होगी? प्रेम्य संख्या। अब देखो इसमें आगे वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान आवृत्ति का होगा। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान आवृत्ति का हो, क्या कहलाएगी? प्रेम्य संख्या। क्या कहलाएगी? प्रेम्य। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत, शांत का मतलब होता है भाई रुक जाना। क्या हो जाता है? रुक जाना। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान आवृत्ति, समान आवृत्ति का मतलब दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन अंकों की पुनरावृत्ति हो। दशमलव के बाद जितने अंक है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, जितने अंक हैं उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो कौन सी होगी? समान आवृत्ति दशमलव भिन्न। और शांत जिसमें दशमलव के बाद अंक की गिनती की जा सके या अंक रुक जाए, वो संख्या कौन सी होगी? शांत दशमलव संख्या। जैसे मैंने लिखा 6/7, मैंने लिखा 6/7, तो देखो 6 में 7 का भाग देंगे तो 0.7856, कितना है? 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 10, 7 1 7 3, 7 4 28, 2, 7 2 14, क्या आ गया? 6, 7 8 56, 4 5 7 1 4 2। अब देखो
6 में 7 का भाग दिया तो 0.857142। 6 अंक के बाद अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 6 अंक के बाद 8574142 के बाद अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 6। अब दशमलव के बाद जितने अंक दिए उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती कौन सी होगी, समान आवर्ती दशमलव भिन्न। और समान आवर्ती दशमलव भिन्न किस में आएगी, प्रेम संख्या में। अब दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 6। इन 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 8 वापिस आ गया, 5 7 1 4 2 ऐसे अनंत तक चलेगा। तो ये कौन सी होगी, समान आवर्ती दशमलव भिन्न। और ये किस में आएगी, प्रेम संख्या। जैसे मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा 4/5। अब 4 में 5 का भाग दूंगा तो 0.0581 40। कितना आ गया भाई, 0.8। क्या आ गया, 0.8। अब ये आ गया 0.8। अब देखो दशमलव के बाद अंक की गिनती की जा सकती है, संख्या रुक गई। अब देखो अपने बता सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो ये कौन सी होगी, शांत। शांत का मतलब होता है रुक जाना। अब इसमें तो रिपीटेशन हो रहा है, जितने अंक उन सभी अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो कौन सी होगी, समान आवर्ती दशमलव भिन्न। और ये किस में आएगी, प्रेम संख्या। अब इसमें दशमलव के बाद अंक की गिनती की जा सकती है, अंक रुक गए, तो ये कौन सी होगी भाई, शांत दशमलव संख्या। और शांत दशमलव संख्या किस में आएगी जी, किस में आएगी, प्रेम संख्या में। किस में आएगी, प्रेम संख्या में। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रचार शांत व समान आवर्ती का होगा, तो ऐसी विनय किस में आएगी, प्रेम संख्या में। किस में आएगी, प्रेम संख्या में। अब देखो जी आगे, यहां तक आ गया होगा सभी को समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अप्रिम्य संख्या, इरेशनल नंबर। अप्रिम्य संख्या, इरेशनल नंबर। अप्रिम्य संख्या कौन सी होगी, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो कौन सी होगी, अप्रिम्य संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कहने का मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो कौन सी होगी, अप्रिम्य संख्या। कौन सी होगी, अप्रिम्य संख्या। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा √2, √3, √5, √7, √8। √2, √3, √5, √7, √8, ये कौन सी संख्या होगी भाई, अप्रिम्य संख्या। कौन सी होगी, अप्रिम्य संख्या। अब देखो जी √2 का मान कितना होता है, 1.412 ... √3 का मान कितना होगा जी, 1.732 ... √5 का मान कितना होगा जी, 2.236 ... √2 का मान क्या होगा, 1.412 ... √3 का 1.732 ... √5 का 2.236 ... अब देखो जी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, अशांत व असमान आवर्ती का हो, समान आवर्ती का हो, क्या कहलाएगी, अप्रिम्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार असमान, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो,
वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रचार अशांत व असमान आवृत्ति का हो क्या कहलाएगी? अप्रिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने √2, √2 का मान क्या आएगा जी? 1.412, लगभग ऐसे ही चलता जाएगा। क्या हो गया भाई? अशांत दशमलव भिन्न। और ये किस में आएगी? अप्रिमेय संख्या में। किस में आएगी? अप्रिमेय संख्या। इसी प्रकार मैंने लिखा √3, √3 का क्या आएगा? 1.732, चलता ही जाएगा। ये भी किस में आएगा? अप्रिमेय संख्या में। तो अप्रिमेय संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते क्या कहलाएगी? अप्रिमेय संख्या। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √8, ये सब किस में आएंगे? अप्रिमेय संख्या में। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रचार अशांत व असमान आवृत्ति का हो तो वो कौन सी होगी? अप्रिमेय संख्या। जैसे √2, √3। अब ये आगे देखो, प्रेम्य और अप्रेम्य संख्या भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं हमने। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्या भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल प्रेम्य संख्या का है और कौन सा अप्रेम्य संख्या का है। जैसे मैंने लिया 0.232323... एक चीज ध्यान रखना भाई, दशमलव के बाद एक एक अंक को बोलना है। दशमलव के बाद एक एक अंक को बोलना है। जैसे मैंने लिखा 0. ये अब इसको ऐसे मत बोलना है 0.423, 0.423 ऐसे नहीं बोलना है। इसको क्या बोलोगे? 0.423, 0.423। अब देखो पहला एग्जांपल लिखा मैंने 0.232323... दूसरा लिखा मैंने 0.567567... तीसरा लिखा मैंने 1.23756984 आगे लिखा मैंने 0.4256। आगे लिखा मैंने 0। आगे लिखा मैंने 22/7। फिर लिखा मैंने 5। फिर लिखा मैंने 5। अब ये अपने को बताना है कौन सी संख्या एग्जाम्पल प्रेम्य संख्या का है और कौन सा एग्जाम्पल अप्रेम्य संख्या का है। तो देखो पहला 0.232323। अब देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 2। कौन कौन से? 2 और 3। कौन कौन से हैं? 2 और 3। और दशमलव के बाद जितने डिजिट दिए हैं उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो तो कौन सी होगी? समान आवर्ती दशमलव भिन्न। कौन सी होगी? समान आवर्ती दशमलव भिन्न। और समान आवर्ती दशमलव भिन्न किस में आएगी जी? प्रेम्य संख्या में। किस में आएगी? प्रेम्य संख्या में। तो ये कौन सी है भाई? प्रेम्य संख्या का एग्जाम्पल है। किसका है जी? प्रेम्य संख्या का। किसका एग्जाम्पल है? प्रेम्य संख्या का। दूसरा देखो जी, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 3। 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7। दशमलव के बाद 3 अंक और 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद जितने अंक दिए उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो कौन सी होगी? समान आवर्ती दशमलव भिन्न। और समान आवर्ती दशमलव भिन्न किस में आएगी जी? प्रेम्य संख्या में। किस में आएगी? प्रेम्य संख्या में। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? प्रेम्य संख्या। अब देखो जी आगे, इसमें दशमलव के बाद कभी कुछ अंक आ रहा है और कभी कुछ अंक आ रहा है। दशमलव के बाद कभी कुछ अंक आए, कभी कुछ अंक आए और अनंत तक चले तो ये कौन सी होगी? असमान आवर्ती दशमलव भिन्न। कौन सी होगी? असमान आवर्ती दशमलव भिन्न। और ये किस में आएगी जी? अप्रेम्य संख्या में।
किस में आएगी? अप्रिमेय संख्या में। आगे अब इसमें देखो जी, दशमलव के बाद अंक रुक गए, तो दशमलव के बाद अंक रुक जाए या अंकों की गिनती की जा सके। अब दशमलव के बाद अंक रुक जाए या अंकों की गिनती की जा सके तो कौन सी होगी? शांत दशमलव संख्या। अब दशमलव के बाद अपने कह सकते हैं कितने अंक है जी? 4। कितने अंक है? 4। 1 2 3 4। कौन कौन सी है? 4 2 5 है। तो कौन सी संख्या होगी? शांत दशमलव। कौन सी होगी? शांत दशमलव। और शांत दशमलव संख्या किस में आएगी जी? प्रेम्य संख्या में। किस में आएगी? प्रेम्य संख्या में। आगे देखो जी, 0। 0 कौन सी संख्या है जी? प्रेम्य संख्या। कौन सी है? 0 कौन सी संख्या है? प्रेम्य संख्या। 0 कौन सी संख्या होगी? प्रेम्य संख्या। कैसे भाई? जैसे मैंने लिखा, प्रेम्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, p बटा q के रूप में। अब p का मान मैंने 0 ले लिया और q का 2 ले लिया। p का मान 0 ले लिया और q का 2 ले लिया, तो 2 का 0 में भाग दूंगा, क्या आएगा जी? 0। और 0 कौन सी संख्या होगी? प्रेम्य संख्या, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है और भिन्न के रूप में होगी तो कौन सी होगी? प्रेम्य संख्या। तो 0 कौन सी संख्या है भाई? प्रेम्य संख्या। उसके बाद मैंने लिखा 22/7। 22/7 भिन्न के रूप में है तो कौन सी संख्या होगी जी? प्रेम्य संख्या। कौन सी? प्रेम्य संख्या। और पाई, पाई कौन सी संख्या है भाई? अप्रेम्य संख्या। कौन सी है? अप्रेम्य संख्या। ध्यान रखना भी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पाई कौन सी संख्या है? कौन सी है? अप्रेम्य संख्या, जबकि पाई का मान 22/7 प्रेम्य संख्या है। क्यों है भाई? पाई एक अप्रेम्य संख्या है जबकि पाई का मान 22/7 प्रेम्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पाई का एग्जिट मान नहीं है। पाई का एग्जिट मान नहीं है, पाई का लगभग मान है 22/7, इसलिए 22/7 एक प्रेम्य संख्या है जबकि पाई एक क्या है जी? अप्रेम्य संख्या। आगे जी, √2 की पावर √2 मंझला ब्रैकेट और इसकी पावर है जी √2। ये किसका एग्जाम्पल है? √2 की पावर √2 मंझला ब्रैकेट बंद और की पावर है जी √2। अब ये कौन सी प्रेम्य, कौन सी संख्या का एग्जाम्पल है? तो देखो इसको हल करते हैं। पहले पावर का गुणा करेंगे, √2 का गुणा √2 से करेंगे, क्या आएगा जी? 2। √2 का गुणा √2 से करेंगे, देखो √2 का गुणा √2 से करेंगे, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी? 2। क्या आ जाएगा? 2। √2 का गुणा √2 से करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा जी? 2। जैसे मैंने लिखा √2 गुणा में √2 गुणा में √2, इसका क्या आएगा जी? देखो रूट से रूट कैंसिल हो गया तो इसका तो क्या आ गया? 2। गुणा में क्या रह गया जी? √2, तो क्या आएगा? 2√2। क्या आएगा? 2√2। तो √2 का गुणा √2 से होगा तो क्या आएगा जी? 2। क्या आएगा? 2। तो अब आएगा √2 की पावर आ गई जी 2। क्या आ गई? √2 की पावर क्या आ गई जी? 2। क्या आ गई? 2। √2 का गुणा √2 से होगा, क्या आएगा जी? 2। अब √2 की पावर 2 आ गई। अब √2 की पावर 2 को हल करेंगे तो √2 गुणा में √2, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा जी? 2। और 2 कौन सी संख्या है? प्रेम्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या का एग्जाम्पल है जी? प्रेम्य संख्या। कौन सी संख्या का एग्जाम्पल है? प्रेम्य संख्या। कहां तक आ गया भाई सभी को अच्छे से समझ में? अब देखो आगे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो प्रेम्य संख्या हो, यदि ए और बी कोई दो प्रेम्य संख्या हो, यदि ए और बी कोई दो प्रेम्य संख्या हो तो आपको बताना है क्या क्या ए प्लस बी एक प्रेम्य संख्या होगी? एक प्रेम्य संख्या होगी। क्या ए प्लस बी एक प्रेम्य संख्या होगी? दूसरा, क्या ए माइनस बी
एक प्रेम्य संख्या होगी। क्या a माइनस बी एक प्रेम्य संख्या हो गई। तीसरा, क्या a गुणा b एक प्रेम्य संख्या होगी। चौथा, क्या a डिवाइड b एक प्रेम्य संख्या होगी। पांचवा, क्या a की पावर b एक प्रेम्य संख्या होगी। ये अपने को बताना है। यदि a और b दोनों ही कोई प्रेम्य संख्या है, a और b दोनों ही कौन सी है, प्रेम्य संख्या है, तो अपने को बताना है क्या a प्लस b दो प्रेम्य संख्या को जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या प्रेम्य संख्या प्राप्त होगा। क्या दोनों प्रेम्य संख्या को घटाऊंगा तो रिजल्ट क्या प्रेम्य संख्या प्राप्त होगा। दोनों प्रेम्य संख्या का गुणा करूंगा तो क्या रिजल्ट प्रेम्य संख्या प्राप्त होगा। दोनों प्रेम्य संख्या का भाग दूंगा तो क्या रिजल्ट प्रेम्य संख्या प्राप्त होगा। पावर में रखूंगा तो क्या रिजल्ट प्रेम्य संख्या प्राप्त होगा। तो देखो मैंने a बराबर ले लिया 2 और b बराबर ले लिया जी 3। a बराबर ले लिया 2 और b बराबर 3। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से मान। a बराबर 2 b बराबर 3 होनी कौन सी चाहिए, प्रेम्य संख्या। अब देखो जी मैंने 2 और 3 को जोड़ दिया, a और b 2 और 3 दोनों को जोड़ दिया तो रिजल्ट आया 5। क्या आया 5, क्या प्रेम्य संख्या है जी। तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रेम्य संख्या। क्या आएगा, यस। दूसरा, अगर मैं इनको घटाऊं तो 2 माइनस 3 क्या आया जी, प्लस के 2 बड़े हैं माइनस के 3, माइनस का ज्यादा है कितना है जी 1, तो क्या आएगा माइनस का 1। क्या ये प्रेम्य संख्या है जी, माइनस में प्रेम्य संख्या हो सकती है, तो क्या आएगा यस। अगर मैं इन दोनों का करूं गुणा तो 2 गुणा में 3 कितना है जी 6, क्या प्रेम्य संख्या है जी, तो क्या आएगा यस। अब बात आ जाए जी भाग और पावर में। अब a बराबर कितना है जी अपना 2 और b बराबर कितना है जी 3, तो कितना आ गया 2/3 भिन्न के रूप में आ गया, तो ये प्रेम्य संख्या है जी। भाग में तो हो गया। अब मैंने पीछे आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक भी केस अगर नेगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखो मैंने a बराबर लिया 0 और b बराबर भी लिया 0, दोनों ही क्या है, प्रेम्य संख्या। a बराबर लिया 0 और b बराबर क्या लिया 0, ये भी क्या है, एक प्रेम्य संख्या है। तो 0/0 0/0 क्या होता है भाई, 0/0 क्या होगा, अनिवार्य। क्या होगा, अनिवार्य, इसका निदान नहीं कर सकते। 0/0 क्या होगा, अनिवार्य, इसका निदान नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था एक भी केस अगर नेगेटिव आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए a भाग b एक प्रेम्य संख्या होगा क्या, नहीं होगा जी। आंसर क्या आएगा अपना, नो। क्या आएगा, नो, क्योंकि a बराबर भी 0 लिया और b बराबर भी 0 लिया, दोनों ही प्रेम्य संख्या है। 0/0 क्या होता है, अनिदान। इसका निदान अपने नहीं कर सकते। ये है क्या, अपने कुछ बता ही नहीं सकते, कोई परिभाषा भी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब क्या है, अनिदान। अब जी अगर मैं बात करूं पावर की, a बराबर लिया मैंने 0 और b बराबर भी लिया 0, तो 0 की पावर 0 क्या होगा, अनिदान। क्या होगा, अनिदान। इसका निदान अपने नहीं कर सकते। तो एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पावर में भी जी नहीं होगा, पावर में भी नहीं होगा। जैसे मैंने लिया a बराबर ले लिया मैंने 3 और b बराबर ले लिया मैंने 1/2, ये भी प्रेम्य संख्या है, ये भी प्रेम्य संख्या है। a बराबर लिया मैंने 3 और b बराबर लिया 1/2, दोनों ही प्रेम्य संख्या है। तो 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है जी 1 रूट। 1 पावर 1/2 का मतलब होता है 1 रूट। 1/4 का मतलब क्या होगा, 2 रूट। 1/8 का मतलब क्या होगा, 3 रूट। तो 1/2 का मतलब क्या है, 1 रूट। तो इसको क्या लिखेंगे, √3। और √3 किस में आएगा जी, अप्रेम्य संख्या में। किस में आएगा, अप्रेम्य संख्या में। तो यहाँ पे नहीं होगा। तो a और b दो प्रेम्य संख्या है, तो इनको जोड़ेंगे तो एक प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी, घटाएंगे तो प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तो प्रेम्य संख्या प्राप्त होगी। भाग में नहीं होगा जी और पावर में नहीं होगा।
यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब देखो जी, दो प्रेम्य संख्याओं के बीच, दो प्रेम्य संख्याओं के बीच, दो प्रेम्य संख्याओं के बीच अनंत प्रेम्य संख्या होती है। दो प्रेम्य संख्याओं के बीच अनंत प्रेम्य संख्या होती है। दो प्रेम्य संख्याओं के बीच अनंत प्रेम्य संख्या होती है। नेक्स्ट, दो प्रेम्य संख्याएं, दो प्रेम्य संख्याएं ए और बी, दो प्रेम्य संख्याएं ए और बी के मध्य केवी प्रेम्य संख्या ज्ञात करना। केवी प्रेम्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? दो प्रेम्य संख्या हैं ए और बी के मध्य केवी। केवी का मतलब है कितनी भी हो सकती है, जैसे पूछे 5वीं बताओ, 11वीं बताओ, 25वीं बताओ, इस प्रकार कुछ भी पूछ सकता है। तो ए और बी के मध्य केवी प्रेम्य संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है जी? ए गुणा में के प्लस में बी बटे में के प्लस 1। ए गुणा में के प्लस में बी बटे में के प्लस 1। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2 व 3 के मध्य प्रेम्य संख्या ज्ञात करो। 2 व 3 के मध्य प्रेम्य संख्या ज्ञात करो। प्रेम्य संख्या ज्ञात करो। 2 व 3 के मध्य कौन सी प्रेम्य संख्या आएगी वो अपने को ज्ञात करनी है। अब यहां पे पूछा है क्या? चौथी ज्ञात करो या 10वीं ज्ञात करो या 12वीं ज्ञात करो। कुछ भी नहीं पूछा तो के का मान क्या आएगा जी? 1। क्या आएगा? 1। अगर नहीं दिया है तो के का मान क्या आएगा? 1। अगर मैं पूछूं इनके मध्य चौथी प्रेम्य संख्या कौन सी होगी तो के का मान क्या आएगा जी? 4। अब यहां पे कुछ भी नहीं पूछा तो के का मान क्या आएगा? 1। तो ए का मान कितना है जी? 2 और बी का मान कितना है जी? 3। कितना है? 3। ए का मान 2 और बी का मान कितना है जी? 3। तो 2 गुणा में 1 प्लस में 3 बटे में 1 प्लस में 1। 2 गुणा में 1 प्लस में 3 बटे में 1 प्लस में 1। ए का मान आ गया जी 2 गुणा में के का मान 1 प्लस बी का मान 3 बटे के का मान 1 प्लस 1। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा जी? 2 प्लस में 3 बटे क्या आ गया जी? 2। क्या आ गया? 2। तो कितना आएगा जी? 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 बटे 2 कितना आएगा? 5 बटे 2। 2 व 3 के मध्य प्रेम्य संख्या कौन सी आएगी? 5 बटे 2। कौन सी आएगी? 5 बटे 2। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 बटा 3 व 5 बटे 7 के मध्य, 2 बटा 3 व 5 बटे 7 के मध्य 84वीं प्रेम्य संख्या ज्ञात करो। प्रेम्य संख्या ज्ञात करो। 2 बटा 3 व 5 बटा 7 के मध्य 84वीं प्रेम्य संख्या ज्ञात करो। इस बार के का मान कितना आएगा अपने पास? 84। कितना आएगा जी? 84। ए का मान कितना है अपना? 2 बटे 3 और बी का मान कितना है अपना? 5 बटे 7। देखो तो कितना आएगा? 2 बटा 3 गुणा में के का मान कितना है जी? 84 प्लस में बी का मान कितना है? 5 बटे 7 बटे में के का मान 84 प्लस में क्या आएगा जी? 1। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूए 6, 3 आठे 24। कितना आएगा जी? 28। 28 गुणा में 2 कितना आएगा जी? 56। 56 प्लस में 5 बटे 7 बटे में आ गया 85। कितना आ गया जी? 85। अब क्या लेंगे? 56 के बटे में 1 ले लिया। 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा जी? 7। 7 का गुणा 56 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 7 42, 7 5 35 और 4
39, कितना आ गया जी 392 प्लस में 5 बटे में 7 और बटे में आ गया जी 85। ऊपर बटे में संख्या है वो कहाँ आएगी, नीचे, और नीचे बटे में संख्या होगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ऊपर बटे में संख्या 7 है वो कहाँ जाएगी, नीचे 85 के गुणा में आ जाएगी। तो 392 और 5 कितने हो गए जी 397 बटे 7 5 35 7 8 56 और 3 कितने हो गए 59। तो कितना आ गया जी 2/3 व 5/7 के मध्य 84वीं प्रेम्य संख्या कौन सी होगी 397 बटे 595, 397 बटे 595। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। और लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।